Radio। अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पिटने से तो अच्छा है कहीं जाकर जहर खाकर मर जाएं। ब्याह के आया हम यहाँ किसी के गुलाम ना है, किसी का दिया ना खाते हैं। अरे क्या बात हो रही, कुछ हमें भी बताओगी या नहीं? क्या बात हो गई? देखो क्या हाल करा हम दोनों बहनों के पीट पीट के उस कुत्ते ने। अरे किसने? साफ साफ बोल लो। साफ साफ ही बोल रहे हैं, थारे उस लाडले भाई ने। किसने? राजू ने? पर क्यों? पूजा ने हर्ष का सर फोड़ दिया, मैं उसे थोड़ा डांटने लगी, चढ़ गया मारे पे। अब इतनी हिम्मत हो किसकी? क्यों भाई इतना बड़ा पहलवान हो गया, अब तू इन औरतों पे भी हाथ उठाओगा? अपनी ना बताई होगी इन्होंने। अब पूजा पे आज लो हमारे माँ बाप ने हाथ नहीं उठाया, हमने कभी अंगली नहीं लगाई, ये मारेंगी उसके। ये बड़ी हंस है और भाभी है उसकी, अगर मार दिया से क्या बतागी? आफत क्यों ना आगी, ऐसा कैसे मार देंगी ये? अरे क्यों ना मारेंगे, ले हम मारेंगे इसका, देखा तू क्या करेगा। इन साड़ियों के कहने से नहीं पिटेगी या? अच्छा नहीं तो क्या करेगा तू? मैं कह रहा हूँ जहाँ हो वहीं रुक जाओ, इसी में भलाई है। अरे तू इतना बड़ा सांड हो रहा, आज तुझे सुधार के बदतमीज हो रहा तू। खून पे रखा मारा। माँ पिताजी देखो भैया लड़ रहे हैं। अरे नालायक हटका नहीं, काम हो रहे हैं। हट जा, हट जा, छोड़ इसे, हट जा। अरे तुमने तो बिल्कुल इज्जत का नाश कर दिया, हटका कि नहीं? अरे नालायक, आज हम तुझे सुधार के ही मानेंगे। ओ भैया मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम? देख लो पिताजी, आज इसने पहले अपनी भाभी पे हाथ उठाया और फिर मारे पे हाथ उठाया इसने। मैं बताऊंगा भैया मारता है तू। नहीं नहीं पिताजी मत मारो मेरे भैया। इसने तो रूप सिंह, तुम तो बच्चे मत बनो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, कम से कम थाने से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनकी कोई गलती नहीं खान साहब, हमारे घर में अगर कोई झगड़े की जड़ है तो यूं है, न जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था यूं। पता ना किसकी नजर लग गई इस घर को, इब क्यों कर शांति आवेगी इस घर में? ऐसे शांति हो जाएगी इसके रहते इस घर में? अरे हम पिटेंगे इस पे, कुछ करता ना धरता, खाली रोटी खान का। हम ना रहेंगे एक मिनट भी इस घर में, हमारे पियर में कोई कमी ना है, ऐसे कुत्तों में नौकर भी ना रखे, यहाँ पिटना पड़ रहा है। अरे चुप हो जाओ बउआ, इब तो यू बतेरा पिट लिया और क्या चाहो तुम भी कुछ बोलोगे, हमें ही बोलना पड़ेगा, या तो हम न्यारे होवेंगे और ना तो ना रहेंगे हम इस घर में। अगर थारे बस का न्यारा होना ना है तो हमें बता दो, हम चले जाएंगे इस घर से। बेटा हरी, इन बहुओं को समझाओ, न्यारे होने की बात ना करें। पिताजी सही कह रही है, हमने बहुत सह लिया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अब नहीं रहने के इसके साथ हम बिल्कुल भी। कुदरत की मुसीबत से उबर सकता है कोई घर, लुट जाने के बाद फिर से भर सकता है कोई घर, घर वाले ही बर्बाद करें जिस घर को, फिर कैसे दोबारा से संवर सकता है कोई घर। आज इसके सिर पे मैं ऐसी ईंट मारूंगी, अब जीवन भर याद रखेगा।
पहले ये लोग निकल जाएं, फिर मारूंगी इसे। रख के करने के चक्कर में है यो, पता नहीं क्या चाह रहा भाई। मुझे लगा वो लड़ना चाह रहा दिखा। हाँ, अब क्या बात है? मुझे माफ कर दो भाई। देख क्या, इसे तो एक ही रात माटे दाल के भाव का पता चल गया। अब क्या हुआ भाई? कल तो बहुत बड़ा रावण हो रहा था, औरतों पे भी हाथ ठहरा था। भैया मैं भाभियों से माफी मांग लूंगा। अब समझ में आ गई दिखा। अगर जब 2 बीघे जमीन रहेगी, इसमें क्या करेगा, क्या खावेगा? वो जमीन, घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाई चाहिए। अरे कल ना चाहिए थे भाई, जब लट्ठा रखा था। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं, तब जिसके क्या होगा मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, पर तुम नारे मत हो। तब मुझे अपना नौकर समझ के रख लो, अपना गुलाम समझ के रख लो, और नारे मत हो। मैं अपने भाइयों के बिना कैसे रहूं? हम सब जाने तेरी नौटंकी, तू कभी ही नहीं सुधर सकता। वे बेचारी सहन करती करती हार गई, पर तू बाज नहीं आया। ऐसा जुल्म मत करो मेरे भाई, मैं खान से अलग कैसे रहूंगा? मुझे पता रहा था मेरी ये गलती, तब मैं मेरे से इतनी दूर ले जाऊंगी। मुझे मत छोड़ो मेरे भाई, मुझे मत छोड़ो। देख लो भाई, मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लो। बंदी बुहारी बंदी ही हो। हाँ वो तो सही है खान साहब। कुछ सही ना है, अब हम उसकी गैल नहीं रह सकते। अरे जब हम बोल रहे तो चुप ही खड़ी रहो। अब बात बना है ना खान साहब, तुम बंटवारा करवाई दो। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी कीजिए भाईजान, जो कुछ आपको करना है। भाई खान साहब, करना क्या है? हमारे तो यू घर है और वह जमीन, और यह तो बात साफ होगी, घर को 3 हिस्सों में बांट लो, और रही 6 बीघा जमीन औसत 2 बीघा बांट लो। ये कैसा फैसला हुआ? 8 बीघा जमीन तो इनकी पढ़ाई में चली गई, उसका क्या होगा? हमें पढ़ाने के लिए जमीन बेची गई खान साहब, ये तो ठीक है, पर अगर राजू भी पढ़ता तो हम उसे रोकते क्या? अगर वो ना पढ़ा, इसमें हमारी क्या गलती है? जमीन तो तीनों में बराबरी बटेगी, तुम कहते क्यों ना हो? इतने दिनों से ये दोनों कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, हमने तो ना कभी हिसाब मांगा। भाई राजू को भी तो बुलाओ, उसे भी तो बैठाओ इस बंटवारे में। और जब वो बैठने को तैयार ना है, तो हम क्या करें? उसकी जगह हम बैठे, कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और सारा गांव जाने 2 दाने मारे में ही है। और देखो भाई, साथे में जो कमाई होवे और खर्च होवे वो सब का होवे, और जो कुछ बच रहा है वो भी सब में बराबर बराबर बटना चाहिए, अब नहीं। और लाला जी, इनका क्या होगा? माँ बाप का? और इनका, ये जिसके धोरे रहेंगे वो जिम्मेदार होगा। और छोरी का ब्याह? जिसपे जैसा बनेगा सब करेंगे, बाकी उसके माँ बाप बैठे हैं अभी। और बिल्कुल ठीक बात है। अरे ठीक तो कुछ भी ना है, पर करो भाईजान जो कुछ करना है आपको। अरे करने को अब है ही के, यू घर है, इसके 3 हिस्से कर दो, जब जिसका ब्योंत होगा अपना बना लेगा, तब तक ये दोनों ऊपर रह लेंगे और वो नीचे रह लेगा, डांगर ढोर सबके इकट्ठे बन जाएंगे। और रही जमीन की बात, भाई सब है पता है, 6 बीघे है, जैसा चाहो वैसे कर लो। और तुम? महारा के है खान साहब, हम भी पड़े रहेंगे किसी कोने में। और ब्याह होने तक वो छोरी किसके दौरे रहेगी? तय बूझ लो, तीनों भाई हैं उसके, मर्जी है उसकी, चाहे चाह रहा लेगी वाह। अरे पूजा, यहाँ बेटी। पूजा, तो किसके दौरे रहेगी बता? मैं तो अपने भाई राजू के धोरे रहूंगी। और कुछ हो तो वो भी बता दो,
कदे बाद में फिर कोई बात आवे, फिर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अम्मा का पंचायत खत्म करो और कमाओ और खाओ, चलो। तिनका तिनका जोड़ के घोंसला एक बनाया, बच्चों की किलकारी से उसको फिर सजाया। लाचारी पर्वत ते भारी, टूट के सारे सपने, अपने घर के दीपक ने जब आशिया अपना जलाया, आशिया अपना जलाया। कितना गलत समझती थी मैं उसे। मैं क्या सोचती थी उसके बारे में, और वो क्या निकला। जो घर को एक रखने के लिए इतना रो सकता है, अपने भाइयों के पैर पकड़ सकता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। वो बाहर से कितना भी कठोर लगे, लेकिन अंदर से उसका दिल बड़ा ही नर्म है। क्या बात हुई, क्यों चुप बैठे? के बताऊं, न्यारे हुए 3-4 दिन हो गया। दिमाग में कुछ परेशानी सी बन रही है। मैं ये सोच रहा कि अब इस घर का होगा क्या। ना तो राजू कमाता, ना हमारे पास इतनी जमीन। अब कैसे तो इस छोरी के हाथ पीड़े करेंगे, कैसे यूं घर चलेगा, बस भगवान ही जाने। अब आया जीने का असली मजा, ना किसी की चिक चिक, ना जिग जिग। लकी, क्या बात है? दीदी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। रहने दो, भैया नाराज होंगे। तुम लोग मुझसे अब भी नाराज हो क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, और फिर मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैं कान पकड़ूं क्या? नहीं नहीं, तुम यूं क्यों कह रही हो? इसकी जरूरत ना है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ काम करने दो। पूजा, मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी तेरे साथ खेत पे चलूं। तू रहने दे लक्ष्मी। देख, सारा खाना तन्ने बनाया तो ठीक है, लेकिन तू साथ चलेगी तो भैया बहुत नाराज होंगे। कुछ नहीं होगा, मैं भी चलूंगी प्लीज। ठीक है। आज पूजा क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा, एक काम कर, आज ये खाना मैं लेकर ही जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, भैया खाना भी नहीं खाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा,
पर तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शायद ये भैया को चाहने लगी है। मुझे इसका साथ देना चाहिए, जो होगा भगवान मालिक। ठीक है, तू चली जा, पर मैं अपने भैया को जानती हूँ। खाना। तू क्या लेना आई है? खाना लाई हूँ आपके लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी लाने की? मैंने सोच कैसे लिया मैं तेरी लाई हुई रोटी खाऊंगा? देखो, मैं अपनी गलती की माफी पहले ही मांग चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग अच्छे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ मेरा मतलब है तुम्हारी बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, आखिर बहन तो उन्हीं की है जिन्होंने हमारा परिवार तोड़ दिया। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहता। चले जाओ यहाँ से और मेरे सामने कभी मत आना। ओ भैया, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। आज के बाद हमेशा खाना लेके मैं आऊँ। वो मैं इसको समझा रही थी कि भैया कितने गुस्से वाले हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहकर, ऐसों की सोबत भी अच्छी नहीं होती। हाय राम, जब ये पैदा हुआ था मौसी जी ने ज्यादा ही हरी मिर्च खाई थी क्या? देख, मैं कहती थी ना, मेरे भैया को मनाना इतना आसान नहीं। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। इस लाट साहब को तो एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा कि ये भी मुझे चाहता है। ये भी से मतलब तुम भी? पहले तुम मुझे अच्छी लगती थी, पर अब क्या? अब तुम मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। पर डर इस बात का है कि मेरा भाई, उसे जो अच्छा नहीं लगता तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। तू चिंता मत कर पूजा, अगर मेरी चाहत सच्ची है तो मैं उसे जरूर मना लूंगी। पर मेरी गैर कानूनी भाभी, ऐसा होगा कैसे? उसे दिल में बसा लूंगी। हाँ, मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी, उसे दिल में बसा लूंगी।
जैसे बिन बुलाए आफत भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। हर बड़ा फिरे वो लासा जैसे बिन बुलाए आफत भाने लगी है मुझको अब उसकी सारी आदत। नीम सा कड़वा है, हाँ नीम सा कड़वा है पर होठों से लगा लूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसे दिल में बसा लूंगी। उसमें जो गुस्सा है वो एक दिन निकलेगा। चाहत में है ताकत पत्थर भी पिघलेगा। उसमें जो गुस्सा है वो एक दिन निकलेगा। चाहत में है ताकत पत्थर भी पिघलेगा। बच्ची सा जिद्दी है बच्ची सा जिद्दी है दूध में पिला दूंगी। मिर्ची सा तीखा है मगर पलकों पे बिठा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसी दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसी दिल में बसा लूंगी। मैं उसको मना लूंगी उसी दिल में बसा लूंगी। पूजा, आज तने रोटी सब्जी बहुत बढ़िया बनाई। चलो भैया को उसकी बनाई हुई रोटी सब्जी तो पसंद आई। भैया रोटी सब्जी तो अच्छी लगी। हाँ, वो रोटी सब्जी तो भैया लक्की ने बनाई थी। इतनी भी अच्छी ना थी। लक्ष्मी जितनी सुंदर है भगवान ने उसे दिल भी उतना अच्छा दिया है। और वो आपको उसकी इतनी तरफदारी क्यों करे? वकील है तू उसकी। क्या खुआ दिया उसने तुझे? हर वक्त उसके ही गुणगान करती रहे। दीदी ये 1000 रुपए अलमारी के नीचे मिले। अलमारी के नीचे मिले? चल मुझे दे, तू अपना काम कर। ये 1000 रुपए तो शायद वो हैं जिनकी चोरी का इल्जाम राजू पर लगा था। छोटी भाभी आ गई मेरी प्यारी ननद। लकी भैया मेरी हर बात मानते हैं, पर ये बात क्यों नहीं मानते और भगवान भी ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं भरता? भरेगा, जरूर भरेगा। जिसकी बहन मान गई वो भी एक दिन जरूर मानेगा। पता है आज व्रत रखा है मन ने। सोमवार का? नहीं,
तेरे भाई का। अच्छा जी। और ये व्रत मैं जब ही खोलूंगी जब वो अकड़ू राम अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। फिर तो खुल गया तेरा व्रत। और बुद्धूराम ये बात भैया को बतलावेगा कौन? बोल बोल। मुझे ना पता। राजू और राज सिंह। पूजा, राजू कहाँ है? भैया वो तो खान साहब के खेतों में काम करने गया होगा। सुनो भैया। हाँ बता क्या बात है? बता क्या बात है? भैया वो कैसे बताऊं? आप हमारी एक मदद करेंगे? हाँ हाँ, हम तो पहले ही दूसरे की मदद करने के लिए हुए। बता किसे पीटना? 2 दाने मारे में ही तो हैं। भैया वो राजू भैया की बात है। राजू? पता ना कुछ लोग अपने आप को के समझे, अपनी एकड़ में रहवे और 2 दाने उनमें होते नहीं। लक्ष्मी है ना, अरे कितनी सोहनी लड़की है, कितनी अच्छी है। अरे मैं तो नू कहूँ, ऐसी लड़की जिसको मिल जावे ना वो अपनी किस्मत समझे, पाँव धो धो के पीवे। अरे हीरे की कदर तो जोहरी जान सके, मूर्ख को के पता है ऐसी बात का। और बने फिरे लाट साहब। अरे तुम पिट के जाओगे या वैसे जाओगे? चले जाएंगे पर न्यू डर के न जावे। अरे जो प्यार की कदर ना जाने वो यारों की कदर के जानेगा। और गधा तो कुड़ी पी राजी रहे। मेरा मैं बनाऊंगा तो मैं शेर। अब बोलियो क्या कह रहे थे? देख भाई, आज हम नहीं डरेंगे, जो हमें कहना है कह के रहेंगे। और हम प्यार के लिए जिएंगे, प्यार के लिए ही मरेंगे। लक्ष्मी है ना, उसने व्रत रख रखा है और वो अपना व्रत जब खोलेगी जब तू अपने हाथ से खिलाएगा उसे, वरना वो व्रत ना खोले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। छोड़ हमें। जब तू किसी के सच्चे प्यार की कदर नहीं कर सकता तो आज से हमारा यारियन ने भी खत्म। अरे ऐसा प्यार तो किस्मत वालों को मिले है, और जो बदकिस्मत हो ना उन्हें तो मिलके भी ना मिलता, मिलके भी ना मिलता। सुनो बेटा, क्या? ये लो टॉफी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों? मम्मी ना मना करी, राजू गंदा लड़का, कुछ देवे तो लेना ना है। बहरे हो गए हो क्या? मैं चाहूं तुझे, प्यार करूं तेरे ते। मेरा प्यार अगर सच्चा होगा तो तू अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगा। ये नहीं होगा। मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, पूरी रात भर। भगवान, भैया तो सो गए, लक्ष्मी का क्या होगा? भगवान कुछ करो ना। पूजा, यू डॉक्टर क्यों आया था? क्या बात है? तुम्हें किसी से क्या लेना? तुम्हारी ओर से कोई मरे या जिए, कोई भूखा रहे या प्यासा रहे, कोई रात भर ठंड में तुम्हारा इंतजार करता रहे। बुखार होगा तो बेचारी लक्ष्मी को, जो रात में छत पे ठंड में मरती रही। पर तमे के मतलब तुम तो चादर तान के सो गए।
अरे इतनी फिक्र करने की जरूरत ना है, जो सारी रात छत पे ही घूमती रही। ये पेपर तो आराम से ही हो जाएंगे। जो बहन मेरे सामने मुंह नहीं खोल पाती थी, वो आज उस लड़की के लिए इतना बोल गई। जरूर कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। लड़की तो वाकई वो बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, समझदार भी है। अब बुखार कैसा है? अब तो ठीक है। खाना खा लिया?